हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आई एम प्रेरणा सिन्हा एंड आई मेक वीडियोस ऑन अ कंप्यूटर साइंस टॉपिक। और अभी जो सीरीज़ हमारी कंटिन्यू है वो है नेटवर्किंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में और उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ के। और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल्स के बारे में। इनसे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप उन्हें ज़रूर देखना और फिर यहाँ पे लर्न करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स स्टार्ट। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल्स, जिसमें सबसे पहला जो प्रोटोकॉल है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या है इंटरनेट प्रोटोकॉल? इसका रोल होता है एड्रेसिंग और पैकेट्स की राउटिंग के लिए। ठीक है, क्या है सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आईपी का? एड्रेसिंग करना और पैकेट्स की राउटिंग करना। ओके, दो डिफाइन करता है लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस के बारे में हमने कल पढ़ा है। IPv4 और IPv6 जो है वो लॉजिकल एड्रेस है। इनके बारे में देखते हैं क्या है। IPv4 और IPv6 बहुत बार डिस्कस किया है, उनके की फीचर्स देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है IPv4 के बारे में वो है कि ये 32 बिट की होती है। ऑलमोस्ट 4.3 यूनिक एड्रेसेस सपोर्ट करती है। कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ करती है? ARP और ICMP। इन दोनों के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। ऑफर करती है एरर हैंडलिंग, लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है, उस पर रिलाय करती है एरर हैंडलिंग के लिए। IPv4 इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या पता चल गई? IPv4 जो है वो एक लॉजिकल एड्रेसिंग है जो कि 32 बीट्स का होता है। ऑलमोस्ट 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेसेस देता है। ARP और ICMP प्रोटोकॉल यूज़ करता है। ऑफर करता है एरर हैंडलिंग, लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल के TCP पे रिलायबिलिटी के लिए डिपेंड करता है। क्लियर है? अब देखते हैं IPv6 क्या है। IPv6 क्या है? ये 128 बीट होता है। लार्जर एड्रेस स्पेस प्रोवाइड करता है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट करता है, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी फीचर्स होती है, और ये NAT की ज़रूरत इसे नहीं होती है। NAT क्या है ये हमने कल की वीडियो में देखा था। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आई विल रिक्वेस्ट कि वो वीडियो ज़रूर एक बार देख लो। ठीक है, क्लियर है? इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? IPv4 और IPv6 क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है ICMP। एब्रीविएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ICMP का फुल फॉर्म है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है। ये यूज़ करता है होस्ट एंड राउटर्स, ताकि नोटिफिकेशंस जो है आईपी डेटाग्राम प्रॉब्लम के, ये सेंडर को दोबारा भेजा जा सके। एक बार फिर से पढ़ते हैं कि ICMP एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है जो कि होस्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है और राउटर्स के द्वारा, ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आईपी डेटाग्राम से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सेंडर को दोबारा भेजा जा सके। इसके लिए ICMP हम यूज़ करते हैं। टेस्ट एंड रिप्लाई यूज़ करता है ICMP कि जो हमारा पैकेट है वो डेस्टिनेशन तक आराम से रीच हुआ या रिस्पॉन्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या? टेस्ट एंड रिप्लाई मेथडोलॉजी को। कौन? ICMP हैंडल करता है दोनों ही, कंट्रोल और एरर मैसेज। बट इसका मेन फंक्शन जो है वो एरर को रिपोर्ट करना है। सेंडर को ये रिपोर्ट करता है, लेकिन उन्हें करेक्ट नहीं करता है ICMP। क्लियर है? क्या है ICMP का फुल फॉर्म है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है जो कि होस्ट यूज़ करता है अगर आईपी डेटाग्राम में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सेंडर को नोटिफिकेशन भेजने के लिए। टेस्ट और रिप्लाई मेथडोलॉजी को यूज़ करता है। ये एरर कंट्रोल और एरर मैसेजिंग दोनों करता है, लेकिन मेन फंक्शन होता है एरर को रिपोर्ट करना, उन्हें करेक्ट करना नहीं। अब देखो आईपी डेटाग्राम में क्या क्या होता है। आईपी डेटाग्राम में हमारा एड्रेस होता है, दोनों ही सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस दोनों होता है। बट ICMP में क्या होता है, इसे ये पता नहीं होता है कि इसका जो प्रीवियस राउटर है उसका क्या, किसके पास भेजना है, इसका एड्रेस इसके पास नहीं होता है। इसी रीज़न से ICP-MP क्या होता है, केवल मैसेज जो है वो सोर्स के पास डायरेक्टली भेज सकता है, अपने इमीडिएट राउटर के पास नहीं भेज सकता। अगर कुछ प्रॉब्लम आई या एरर आया तो ये इमीडिएट राउटर का एड्रेस नहीं होता है इसके पास आईपी डेटाग्राम के लिए, तो ये सीधे सेंडर को भेजता है कि भाई ऐसी प्रॉब्लम है, वापस से पैकेट को भेजना है। ठीक है, तो ये एक ICMP के लिए के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है। ICMP communicate the error message to the sender. ICMP messages cause the error to be returned back to the user. ठीक है, ICMP messages are transmitted within IP datagram. ठीक है,
अब आईपी डेटाग्राम का देखो 20 बाइट का हेडर हो गया और ये पूरा आईसीएमपी मैसेज होता है। अब देखो ये फॉर्मेट है जिसमें फर्स्ट फील्ड जो है हमारा उसमें किस तरह का मैसेज है वो डिफाइन होता है। मैसेज स्पेसिफिक रीजन जो होता है पार्टिकुलर मैसेज का वो सेकेंड बीट में होता है। और चेकसम एरिया जो है वो पूरे के पूरे मैसेज एरिया को कवर करता है। 8 बीट फर्स्ट जो है उसमें टाइप ऑफ मैसेज, ठीक है। सेकेंड 8 बीट में रीजन और बाकी रिमेनिंग जितने 16 है उसमें इंटायर मैसेज। किसमें? आईसीएमपी मैसेज का फॉर्मेट है ये। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो आईसीएमपी का रोल क्या है? एरर डिटेक्शन एंड नेटवर्क डायग्नोस्टिक। मेन फीचर क्या है? आईपी एड्रेस के साथ काम करता है, हैंडल करता है इशूज जैसे कि रूटिंग फेलियर हो गया या पैकेट डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो इन सारी के प्रॉब्लम्स को ये हैंडल करता है। कॉमन टूल क्या यूज़ करता है? पिंग मैसेजेस। टेस्ट करता है कनेक्टिविटी, हर एक डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये पिंग के द्वारा यूज़ करता है। ट्रेस रूट, अगर मान लो कुछ रूटिंग के दौरान पैकेट्स मिस होते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो ये ट्रेस रूटिंग का काम भी करता है आईसीएमपी, ठीक है। ये दो टूल्स के थ्रू ये सब कुछ पता करता है। आईसीएमपी आई होप क्लियर होगा। आईपी और आईसीएमपी दोनों इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। ऐसे तो इंपॉर्टेंट सारे ही प्रोटोकॉल्स हैं बट आईपी से और आईसीएमपी से क्वेश्चंस अराइज होते हैं और बाकियों के एब्रिविएशंस होते हैं बेसिकली। अब देखो एआरपी क्या है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसका क्या काम होता है? मैप करना आईपी एड्रेस को फिजिकल मैप एड्रेस में, आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस जो होता है उसको फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना विद इन अ लोकल नेटवर्क। ये होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में लोकल नेटवर्क में कन्वर्ट करना। कैसे करता है ये? डिवाइस करता है एक सेंड करता है एक एआरपी ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्टिंग मैक एड्रेस के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक आईपी एड्रेस पे। द डिवाइस जो कि जिसका आईपी एड्रेस मैच कर जाएगा रिस्पॉन्ड करेगा कि मैक एड्रेस चाहिए। ये हो गया प्रोसेस कैसे होता है कन्वर्जन, ठीक है। एक ब्रॉडकास्ट होता है एआरपी रिक्वेस्ट, मैच कर जाता है आईपी एड्रेस, उसके बेसिस पे मैक एड्रेस में चेंज हो जाती है। यूज केस देखो कहाँ यूज होता है? क्रिटिकल है इथरनेट नेटवर्क में, जहाँ पे पैकेट डिलीवरी फिजिकल एड्रेसिंग पे जब डिपेंड करती है तो उस केस में ये यूज होता है। क्यों? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एब्रिविएशन देख लिया हमने, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अगर होस्ट चाहता है कि आईपी एड्रेस को पता करना तो वो क्या करेगा? वो ब्रॉडकास्ट करेगा एक आरएआरपी क्वेरी पैकेट, ठीक है, जिसमें कि फिजिकल एड्रेस होगा पूरे इंटायर नेटवर्क के लिए। आरएआरपी सर्वर जो होगा नेटवर्क में वो पहचान जाएगा कि आरएआरपी पैकेट को मैच कर जाएगा और वो रिस्पॉन्ड बैक करेगा होस्ट आईपी एड्रेस के पास, ठीक है। जब कभी भी होस्ट चाहता है कि उसे आईपी एड्रेस चाहिए, जानना चाहता है, तो वो एक आरएआरपी क्वेरी पैकेट जो होता है वो ब्रॉडकास्ट करता है फिजिकल, जिसमें कि फिजिकल एड्रेस मेंशन होता है। अब आरएआरपी सर्वर जो होगा नेटवर्क में वो देखेगा आरएआरपी पैकेट को और आईपी एड्रेस होस्ट जो होगा आईपी एड्रेस का उसको रिस्पॉन्ड बैक करेगा। ये होता है आरएआरपी प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जो होता है ये यूज होता है किस चीज के लिए? आईपी एड्रेस, सर्वर से आईपी एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, क्या काम है इसका? मैप करना मैक एड्रेस को आईपी एड्रेस में, फिजिकल को लॉजिकल में बदलने के लिए। यूज केस क्या है? कहाँ हेल्प करता है? डिस्कलेस वर्क स्टेशन में, डिस्कलेस वर्क स्टेशन में, डिवाइसेस जहाँ पे स्टोरेज नहीं होता है आईपी एड्रेसेस को लेने में, ठीक है। इस जगह पे हम किसको यूज करते हैं? आरएआरपी को। आरएआरपी क्लियर होगा आई होप। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। किस टाइप का है ये? लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट याद करने रखने वाली बात है कि ओएसपीएफ जो है वो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। ये शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करता है डिवाइसेस के बीच में। किस चीज़ को यूज़ करके? डिजक्स्ट्राज एल्गोरिदम को यूज़ करके ये शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करता है। किसके बीच में? नेटवर्क के बीच में। की फीचर क्या है? हायरार्किकल डिजाइन यूज़ करता है, डिवाइड कर देता है नेटवर्क को इनटू द एरिया ऑफ रिड्यूस राउटिंग टेबल साइज। ऑब्वियसली बात है शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए तो इसके लिए हायरार्किकल डिजाइन यूज़ करता है ताकि शॉर्टेस्ट पाथ टेबल साइज हमारा रिड्यूस हो जाए और शॉर्टेस्ट पाथ हम आसानी से फाइंड आउट कर सके नेटवर्किंग में। रैपिड कन्वर्जेंस, क्विकली अपडेट द राउट्स व्हेन द नेटवर्क टोपोलॉजीज चेंज। जब कभी भी अगर टोपोलॉजीज चेंज होती है तो उसमें ये क्या करता है? अपडेट कर देता है राउट को। सिक्योर राउटिंग अपडेट्स को, ऑथेंटिकेशन इस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ यूज़ होता है? लार्ज इंटरप्राइजेज नेटवर्क में, जहाँ पे स्पीड और बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वहाँ पे हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं? ओएसपीएफ यूज़ करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ये कौन सा राउटिंग? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करता है। शेयर करता है रूटिंग इन्फॉर्मेशन लोकल नेटवर्क के विद इन।
कौन, RIP। फीचर क्या है, मैक्सिमम हॉप काउंट 15 ही हो सकता है। ये इसलिए हॉप काउंट 15 ही हो सकता है, हॉप काउंट कहने का मतलब है कि जितने नेटवर्क पे ये सर्च करेगा, तो इसलिए ये स्मॉल नेटवर्क में ही सुटेबल होता है। पीरियोडिक अपडेट होता है हर 30 सेकेंड्स पे। कहाँ यूज़ होता है, लिगेसी नेटवर्क और स्मॉल स्केल एनवायरनमेंट में हम RIP यूज़ करते हैं, ठीक है। रूटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। अब देखो ब्रॉडर गेटवे प्रोटोकॉल क्या है, ये पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल है। ये सारे प्रोटोकॉल हम पढ़ेंगे, हाँ, अगर नहीं नहीं समझ में आ रहा है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हमें नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल्स देखना है, तो वो हम देखते हैं। ये क्या करता है, BGP मैनेज करता है राउटिंग किसके बीच में, ऑटोनोमस सिस्टम के बीच में। इंटरनेट में जितने भी ऑटोनोमस सिस्टम है उनके बीच में राउटिंग को कौन मैनेज करता है, हमारा ब्रॉडर गेटवे प्रोटोकॉल। अब गेटवे प्रोटोकॉल मान लो दो नेटवर्क का जो प्रोटोकॉल है वो डिफरेंट होते हैं, तो वहाँ पे बीच में गेटवे लगता है, ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए। तो वैसे सिचुएशन में ब्रॉडर गेटवे प्रोटोकॉल यूज होता है। मैनेजेस करता है राउटिंग ऑटोनोमस सिस्टम के बीच में। इंश्योर करता है, स्केल कर सकते, मान लो इंटरनेट को एक्सटेंड करना है राउटिंग को, तो उसकी सिचुएशन में हम BGP यूज करते हैं। पॉलिसीज के बेसिस पे ये राउटिंग को शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकता है। एक्सटर्नल BGP कैन सेलेक्ट राउट्स बेस्ड ऑन पॉलिसीज rather than जस्ट द शॉर्टेस्ट पाथ। BGP क्या करता है, राउटिंग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करता है अलग अलग ऑटोनोमस सिस्टम में। इंटरनल BGP क्या करता है, शेयर करता है राउटिंग इन्फॉर्मेशन विद इन सेम ऑटोनोमस सिस्टम में। ओके, कहाँ यूज करता होता है ये, ISP जो होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एंड लार्ज स्केल नेटवर्क्स में कौन यूज होता है, हमारा बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क लेयर के फंक्शंस क्या होते हैं। लॉजिकल एड्रेसिंग प्रोवाइड करना, ठीक है, लॉजिकल एड्रेसिंग प्रोवाइड करना नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूनिक IP एड्रेस देता है डिवाइसेस के लिए, ताकि हम आसानी से कम्युनिकेट कर सके और आइडेंटिफाई कर सके। राउटिंग में मदद करता है, सेलेक्ट ऑप्टिमल पाथ डेटा पैकेट्स के लिए फाइंड आउट करता है। फॉरवर्ड करने में मदद करता है, ट्रांसफर्स द पैकेट फ्रॉम वन डिवाइस टू द नेक्स्ट बेस्ड ऑन रूटिंग डिसीजन। फ्रेगमेंटेशन और रीअसेंबली करता है, MTU के बेसिस पे पैकेट का साइज डिफाइन करता है और डेस्टिनेशन के बाद फिर उसको रीअसेंबल करता है। ट्रैफिक कंट्रोल करता है, हेल्प करता है मैनेज कंजेशन एंड इंश्योर करता है एफिशिएंट यूज ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज। ये सारा काम किसका है, हमारा नेटवर्क लेयर का है। ओके, अब IP प्रोटोकॉल्स कैसे काम करते हैं साथ में। IP क्या करता है, हैंडल करता है एड्रेसिंग एंड सिंपल, ये शॉर्ट में देखते हैं। IP क्या करता है, एड्रेसिंग और राउटिंग को हैंडल करता है, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल ARP और RARP रिजॉल्व करता है फिजिकल एड्रेस और MAC एड्रेस को लोकल कम्युनिकेशन के लिए। ICMP क्या करता है, डायग्नोस करता है रिपोर्ट नेटवर्क इश्यू वगैरह हुआ तो वो सेंडर को दोबारा बताने के लिए। रूटिंग प्रोटोकॉल जैसे OSP है, BGP, RIP, ये इंश्योर करता है पैकेट को मोस्ट इफिशियंट पाथ, अलग अलग प्रोटोकॉल्स को यूज करके सबसे बेस्ट पाथ जो होगा, ताकि वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक बिल्कुल सही सलामत और टाइम पे पहुंच सके। इन चीज़ों का ख्याल रखने का काम OSP है, BGP और RIP करता है। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ मिसिंग लग रहा है या फिर कुछ लग रहा है कि और अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो प्लीज़ मेंशन करना आप उसको कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट टाइम और बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ, और कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन करने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी सजेस्ट आप करना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, और जितने हो सके उतने अपने नॉन एस्पिरेंट जो भी हैं, जो तैयारी के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जामिनेशन जो कंप्यूटर साइंस पे बेस्ड है, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।